हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही खास है। आप पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के जो हमारा वीडियो है बीएससी सेकंड ईयर जंतु विज्ञान के पहले पेपर की ओर हम लोग बात करने वाले हैं। शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या जो भी इससे रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटी है वहां से पढ़ने वाले हर बच्चे के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो अपने सिलेबस के अनुसार आपको मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से प्रश्न जो है वो कौन सत्र में पूछे गए हैं और पूरा ओल्ड क्वेश्चन देखेंगे। और सबसे मजे की बात आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं चिन्ह जो लगवाऊंगा उनको अच्छे ढंग से चिन्ह लगाइएगा। और हर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो बिल्कुल समझिएगा। आप अपने मटेरियल लेके बैठिए पढ़ने लिखने के लिए और चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में। और सिर्फ 2 महीने बचे हैं। इस 2 महीने में आप अच्छे ढंग से तैयारी कर ही सकते हैं, थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा यूनिट है बीएससी सेकंड ईयर के पहला पेपर है जंतु विज्ञान का, राइट, जूलॉजी सब्जेक्ट का। तो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। चलिए चिन्ह लगाते जाएंगे साथ में आप मेरे। देखिए, इकाई पहला दिया है, लघु उत्तरी प्रश्न लिखा है और साथ में दीर्घ उत्तरी प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पहला जो हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है। चलिए देखते हैं। अनुवांशिकता और विभिन्नता के तत्व को समझाइए। सबसे पहली सवाल यही हमारा और सबसे इंपॉर्टेंट भी है। देखिए, जो जेनेटिक होते हैं, हेरिडिटी जो होते हैं, अनुवांशिकता जो होती है, वो आप जानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये कंटिन्यू पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, है ना। उनको अनुवांशिकता कहते हैं। विभिन्नताएं क्या होती है, हर जीव एक दूसरे से डिफरेंट है, एक समान होने के बाद भी उसमें अंतर पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के अंतर को हम लोग विभिन्नता के नाम से जानते हैं। तो इनका छोटा सा डेफिनेशन है, थोड़ा थोड़ा करके आप चीजों को समझने की कोशिश करिए। अनुवांशिकता, पहले देखिए शुरू में अनुवांशिकता दिया है, मतलब ये पूरा चैप्टर अनुवांशिकता पर जाएगा। ठीक है, और इस पर पूरे जो रिसर्च हुए हैं, खोज हुए हैं, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें मेंडल का सिद्धांत भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने चिन्ह लगा लिया होगा, अनुवांशिकता क्या होते हैं और विभिन्नता क्या चीज होते हैं। एलील किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप चिन्ह लगाते जाएंगे, है ना। और ये तीसरा को मत लगाइए। मेंडल के अनुवांशिकता नियम का वर्णन करिए, है ना। तो ये मटर के जो पौधे होते हैं उस पर उन्होंने क्या किया था, अनुवांशिकता का खोज किया था। तो अनुवांशिकता का जनक किसको कहते हैं, मेंडल सर को कहते हैं, है ना। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन में। अपूर्ण प्रभाविता किसे कहते हैं, है ना। अपूर्ण प्रभाविता कहने का मतलब, मान लीजिए कि हमारे पास, देखिए मैं ज्यादा समझाने के लिए आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो लंबा चला जाएगा। तो मैं केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे ढंग से आपको चिन्ह लगवा रहा हूँ और थोड़ा थोड़ा आपको हिंट देके, थोड़ा थोड़ा आपको समझा करके, राइट। तो आप समझने का कोशिश करें, ठीक। अपूर्णता का प्रभाव कहने का मतलब क्या है। मान लीजिए एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। तो दोनों के बीच में अगर संकरण कराया गया, फर्टिलाइजेशन कराया गया, होगा क्या कि एक जो बौना पौधा है उनका लक्षण मान लीजिए नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो मान लीजिए कि उसमें अपूर्णता प्रभाविता का नियम वहां पर लागू हो रहा है। तो इन चीजों को आप जरूर पढ़ें, अपूर्ण प्रभाविता के नियम क्या होते हैं, है ना। अगला देखते हैं, पांचवा को अगर कर ले तैयारी छोटा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अगर नहीं भी करेंगे तो चलेगा। चलिए आगे देखते हैं, छठवां क्वेश्चन। संपूरक जीन्स क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, ये भी चिन्ह लगाइए। अनुपूरक जीन्स को नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीजीन्स क्या है, बहुजीनी अनुवांशिकता से क्या समझते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनेगा, तो इनको पढ़िए जरूर। प्रबलता किसे कहते हैं, है ना। ये प्रबलता क्या चीज होती है, आपको एक बात बता रहा हूं। मान लीजिए प्रबलता का मतलब कोई एक का प्रभाव जो आने वाले डाटर है, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में, तो जिनका प्रभाव दिखेगा वही प्रबलता का नियम कहलाएगा। मान लीजिए कि अ, एक जो नर है, मान लीजिए फीमेल है या मेल है, मान लीजिए, तो जो मेल या फीमेल का जिसका लक्षण ज्यादा दिखाई देगा, जो आपका डाटर होगा उसमें, है ना। तो जिसका लक्षण ज्यादा दिखाई देता है वही प्रबलता का नियम कहलाएगा, सीधा अपने शब्दों में। पूर्ण संलग्नता क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा आपका।
वेरी वेरी आईएमपी। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है ना, आप ध्यान रखिएगा। पूर्ण संलग्नता से क्या समझते हैं, ये आपका लघु उत्तरी प्रश्न में आएगा। पूर्ण संलग्नता और अपूर्ण संलग्नता को संक्षेप में समझाइए, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यही एक दो चैप्टर है जिसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादा संख्या निकलेगा, बाकी जो चैप्टर है ना उनमें कम कम सवाल निकलेगा, तो इतना पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। संलग्नता मानचित्र पर एक टिप्पणी लिखिए, इसका निर्माण कैसे किया गया है उदाहरण सहित समझाइए। और देखते हैं, अभी इंपॉर्टेंट मिलेगा, चिंता मत करिए, इनको मत चिन्ह लगाइए, है ना, दोनों को। और देखते हैं, क्रॉसिंग ओवर के प्रकार और प्रक्रिया को समझाइए, ये वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं अनुसाल्ट पेपर में भी, 2016 में मिलेगा, 18 में मिलेगा और 20 में मिलेगा ये क्वेश्चन, और अलग अलग सत्र में अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। ये 14 क्वेश्चन को लगाने की जरूरत नहीं है। बहुगुणक युग्मक युग्म विकल्पी पर टिप्पणी लिखें, ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये 16, जिसमें दिया है लिंग विभेदन कैसे होते हैं, बहुप्रभाविता जीन्स क्या है, प्रबलता क्या है, और घातक जीन्स क्या होते हैं। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है जो 16 के अंतर्गत आ रहे हैं। और दोस्तों इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, 17 और 18, यही लॉन्ग क्वेश्चन बनने का बिल्कुल चांस है। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, मनुष्य में लिंग गुण सूत्र का वर्णन कीजिए, आपने 11th 12th में भी ये दोनों क्वेश्चन, मतलब इसमें के लगभग सारे चीज को आपने पढ़ा है 11th 12th क्लास में, तो वहीं से आपका हो जाएगा सारा चीज लगभग। देखिए इसमें मोटी मोटा एक चीज समझ पा रहे हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, 17 नंबर बन रहे हैं, 18 बन रहे हैं, और ये 16, 16 में आपको दोनों मिला के एक क्वेश्चन बना देगा, ये दोनों मिला के एक क्वेश्चन, या कोई भी दो दो यहाँ पर प्रश्न मिला करके, दो क्वेश्चन को मिला करके एक प्रश्न टिप्पणी में बना सकते हैं, राइट। यहाँ लिख देगा टिप्पणी लिखिए और दोनों को दे देंगे, या ये दोनों कोई भी दे सकते हैं, मेरा मतलब ये है। तो ये लॉन्ग के कैटेगरी में आ जाएंगे 16 17 18। और देखते हैं, और ये लॉन्ग में आपका क्रॉसिंग ओवर भी आएंगे, राइट। तो इस तरह से ये चार क्वेश्चन आपका मिलेगा लॉन्ग क्वेश्चन में। और ये एक आपका पूर्ण संलग्नता से क्या समझते हैं संक्षेप में समझाइए, ये भी लॉन्ग में आ जाएगा। बाकी ये ऊपर के जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में आएगा। कुल मिला के हम एक बात समझ रहे हैं कि ये दोनों तीनों क्वेश्चन शॉर्ट है, और एक दो तीन चार प्रश्न इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, एक 17 18 और एक 16 और एक 13। तो इस तरह से चीजों को आप अच्छे से करिए। नो डाउट फ्रेंड, आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, बहुत बड़ा नहीं है ये वीडियो, बहुत कम समय में आप अच्छे से इनको कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में हर बच्चा एक दिमाग लगाता है कि हम कम मेहनत करके स्मार्ट वर्क करें और अच्छे से नंबर लाएं, तो ये आपको उपाय है आपके लिए, है ना। चलिए अगला देखते हैं, सेकंड यूनिट है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना को समझाइए, जीन ऑपरेशन संकल्पना पर प्रकाश डालिए, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। दूसरा, बैक्टीरियल ट्रांसपोजल पर टिप्पणी लिखो, ये भी आईएमपी है। तीसरा क्वेश्चन, जीवाणु में, अरे भाई एकदम बेहतरीन, ये तो आप जिस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इनको पढ़ते थे भाई, बहुत ज्यादा। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है इसमें से ये सवाल आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा ये क्वेश्चन। और दिखाते हैं हम आपको, देखिए ये भी शॉर्ट बने हैं ना, ये दूसरा और तीसरा। और ये जो विधि है चौथा क्वेश्चन, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। मॉडल जीवों की उपयोगिता नहीं करना है इसको। गुणसूत्र की संरचना परिवर्तन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, छठवां इंपॉर्टेंट है। बहुगुणिता पर निबंध लिखिए, उत्परिवर्तन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो म्यूटेशन होते हैं शरीर में होने वाले, कोई भी जीव है उसमें होने वाले अचानक परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं, सबसे इजी लैंग्वेज में आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, अनुवांशिक बीमारी क्या है, उदाहरण दे करके समझाइए। देखिए अनुवांशिक बीमारी क्या होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं, माता पिता से बच्चे में फैलते रहते हैं, वो एक तरह से क्या है, अनुवांशिक बीमारी होता है। तो ये अनुवांशिक बीमारी क्या होते हैं उनके बारे में आप जरूर पढ़ें और अपने नॉलेज को आगे आप लेके जाइए, ठीक है। और देखते हैं, जीन संबंधित रोग क्या होते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न जीन संबंधित रोगों के रोगों को वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल चिन्ह लगा रहे होंगे डियर स्टूडेंट। आप इतना भी स्टूपिड आपको नहीं बनना है कि इतना समझाने बताने के बाद भी आप वीडियो को अगर इग्नोर करते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको रोने की सिवा कुछ भी नहीं आएगा, राइट। तो बिल्कुल भी
इस टाइप की चीज जो बता रहे हैं उनको मत छोड़िए, बहुत काम का है ये वीडियो आपके लिए। ठीक, और देखते हैं, गुणसूत्रीय विसंगतियों पर निबंध लिखो। ठीक है, और देखते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग किसे कहते हैं, वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं, और एपिजेनेटिक्स क्या होते हैं। देखिए, जो इम्पोर्टेंट ऊपर का जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उत्परिवर्तन और ये क्वेश्चन। ठीक है, और जेनेटिक काउंसलिंग किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये वाला क्या बोलते हैं, एकल जीन वंशागतिकी से क्या समझते हैं, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन। गुणसूत्रीय विसंगतियों पर निबंध लिखो, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यहाँ भी 4-5 क्वेश्चन से ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं लगा है। देखिए यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन क्या बन रहा है, खास करके म्यूटेशन जो हो क्वेश्चन है बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में, और बिल्कुल इस बार चांसेस है इनका पूछे जाने की, राइट ना, अथवा में पूछेंगे या कहीं पर भी अथवा में मिलेंगे, या क्वेश्चन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अनुवांशिक बीमारी जो होते हैं, जिन संबंधी जो भी रोग होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगला देखते हैं यूनिट 3। अगला देखते हैं युग्मनज, युग्मक युग्मक जनन से क्या समझते हैं, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन कीजिए। डियर स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार ये क्वेश्चन अथवा के ऊपर अथवा अथवा देते 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 बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया है, जो मेल होते हैं उसमें पाए जाते हैं शुक्राणु जनन की प्रक्रिया, शुक्राणु कैसे बनते हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत लंबे समय से पूछे जा रहे हैं, शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन। ठीक है, अंड अंड जनन कहते हैं इनको। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत पहले से ही बन रहे हैं, राइट ना, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, स्पर्मेटोजेनेसिस और ऊजेनेसिस की तुलना, दोनों में अंतर पूछे। एक बात बताइए फ्रेंड, ये अगर दोनों क्वेश्चन आप पढ़ लेते हैं तो भाई ये तो सॉल्व ही है ऑटोमेटिक, दोनों तो पढ़ा पढ़ा है ऊपर का जब पढ़ लिया आप तो। अंडों के प्रकार का वर्णन उनमें पाए जाने वाले योग के आधार पर कीजिए, नहीं लगेगा। ग्राफियन फॉलिकल पर टिप्पणी लिखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत ही अच्छा है, जीव विज्ञान पढ़ने में बहुत आनंद आता है। ये देखिए, निषेचन से आप क्या समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निषेचन की रासायनिक क्रिया छोड़ दीजिए, पॉलीस्पर्मी को कैसे रोका जा सकता है इनको भी छोड़ दीजिए। बांझपन क्या होते हैं, एक बार आप इनके बारे में एग्जाम में आए चाहे मत आए, लेकिन आप इसके बारे में नॉलेज आप जरूर रखें। ओके, विदलन क्लीवेज जो होता है वो क्या होता है, ये भी आपके लिए कई बार पूछे गए एग्जाम में अलग अलग यूनिवर्सिटी पर। अगला दिया है, प्रमुख भ्रूण अंश की स्थापना कैसे होती है, बिल्कुल छोड़ दीजिए इनको। शारीरिक योजन और इनको भी छोड़ दीजिए। उभयचर के ब्लास्टूला के संभाव्य, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 13वां क्वेश्चन। और ये है मुर्गी के अंडे में ग्लैस्टुलेशन की क्रिया बताते हुए 3 जनन स्तर का वर्णन करिए। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिए आप। और देखते हैं, मार्फोजेनेटिक मूवमेंट क्या होते हैं, ये हिंदी नाम इसका आप जरूर देखें एक बार। और देखते हैं, फेट मैप क्या है, इनको छोड़ दीजिए। जीव उत्पत्ति किसे कहते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। इंडक्शन मतलब प्रेरण, प्रेरण पर टिप्पणी लिखो, छोड़ दीजिए। और देखते हैं, वृद्धि क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटल 25 क्वेश्चन है ना। कोशिका भर्ती पर टिप्पणी लिखो। सक्षमता की अवधारणा किसे कहते हैं, कोशिका निर्धारण किसे कहते हैं, विभेद, हाँ विभेदीकरण से क्या समझते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट, और वृद्धि। और देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। हाँ, ये 26 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ना है आपको। और देख रहा हूँ एक का क्वेश्चन और, फेट में, ये थोड़ा सा एक बार आप देखें इनको, ये थोड़ा सा अगर हो सके आपके पास समय है तो इनको आप थोड़ा देख सकते हैं। ट्यूबलेशन किसे कहते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, छोटा क्वेश्चन में देख लेंगे, ये थोड़ा बड़ा भी आ सकते हैं, कुल मिला के वही है। एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये लिख के ले लीजिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन, पहला और दूसरा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और बिल्कुल इस तरह के प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और निषेचन क्या होते हैं, ये क्वेश्चन, ये तीनों आपका पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा और छठवा जी, है ना, ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विभेदीकरण से क्या समझते हैं, वृद्धि क्या होते हैं, इनको भी आप एक बार थोड़ा सा जरूर देखें। बाकी ये जो बीच के प्रश्न हैं
है ना, इनके आने की संभावना भी होते हैं और नहीं भी आते हैं। तो जो जो मैं आपको चिन्ह लगवाया, आई होप आपने चिन्ह लगा लिए होंगे। चलिए अब हम लोग यूनिट 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलने वाले हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा भी है। देखिए, जो पुनरुद्ध भवन होते हैं, आप कभी वो देखे हैं, क्या बोलते हैं, घर में रहते हैं उनको क्या कहते हैं, छिपकली। अगर उनके पूंछ कट जाते हैं तो दोबारा उनके पूंछ फिर आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह की जो प्रक्रिया है पुनरुद्ध भवन के एग्जाम्पल होगा। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। प्लेसेंटा के कार्य पूछे गए हैं और प्लेसेंटा क्या होते हैं, प्लेसेंटा के बारे में, गर्भनाल क्या होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके लिए सातवां आठवां बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये भी है, प्लेसेंटा से कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। भ्रूणीय कलाएं क्या होती है मुर्गी के परिवर्धन में, उनका क्या वर्णन है, उनको बताना है। एपीमार्फोसिस छोड़िए इसको, है ना। और देखते हैं अगला, स्टेम कोशिका पर टिप्पणी लिखो। सहायक प्रजनन तकनीक क्या होते हैं, ये नवा क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम हो तो जरूर इनको आप पढ़ें। कोशिका की विभाजन क्षमता के आधार पर कोशिका के प्रकार, बिल्कुल भाई, ये आप कोशिका को जरूर पढ़ें। जीन बैंक या जीन भंडार से क्या समझते हैं, है ना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेम कोशिका के एप्लीकेशन क्या है विस्तार से समझाना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 13 क्वेश्चन। और बाकी ये जो 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं, अगर हो तैयारी तो ठीक है, नहीं तो उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आपको वहां से देखने के लिए मिल ही जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग यूनिट 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह के जो वीडियो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए बनाए जाते हैं, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें और आपको एक मोटिवेशन मिले। जब आपका नंबर अच्छा आएगा तभी आपको मोटिवेशन मिलेगा। अगर आपका नंबर कम आएगा, ले दे के आप पास होंगे, तो आपको निराशा के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी भी वक्त है, जिंदगी एक बार मिली है अच्छा कुछ कर दिखाने का, करने का। तो ज़रूर आप अच्छे से वेल एजुकेशन आप में होना चाहिए और बेहतरीन पढ़े लिखे इंसान में आप शामिल हो जाइए, ऐसा आप में होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला हमारा जो चैप्टर है, पृथ्वी पर जीवन के विकास को समझाइए। बिल्कुल कर लीजिए इसको। जीवन के अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्ष प्रमाणों को वर्णन कीजिए। सबसे पहले ज्ञात जीव, जीवन रूप क्या है, इनको मत करिए। जैव विकास सबसे इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक चयन के लिए 3 प्रमुख प्रकार के सचित्र वर्णन कीजिए। और है, जैव विकास के प्रमाणों पर टिप्पणी लिखो, छठवां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्विन के सिद्धांत मिल सकता है यहाँ पर, आप एक बार जरूर देखें इनको। बिल्कुल, विभिन्नताएं किसको कहते हैं, है ना, ये भी अच्छा है आपके लिए, विभिन्नताएं क्या चीज होती है। उत्परिवर्तन तो फिर आ गए वही, तो वहीं से आप पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पृथक्करण भी पढ़ लीजिएगा। अनुवांशिकता बहाव, प्राकृतिक और कृत्रिम विकास से क्या समझते हैं, 13। 12 नंबर क्वेश्चन है 13। अगला है, मानव का उद विकास कैसे हुआ, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और प्राकृतिक चयन के 3 प्रमुख प्रकारों को सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी अगर टाइम मिले जरूर पढ़ें। इस चैप्टर से हमने ज़्यादा नहीं छोड़ा है, 2-3 प्रश्न यहाँ छूटा है, बाकी 6-7 प्रश्न आपको पढ़ना ही होगा। पुनर्संयोजन किसे कहते हैं, अब कैसे करेंगे, ये भी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन, है ना। देखो, म्यूटेशन पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने वहां पढ़ा तो भाई वो तो वही चीज आ गए ना। ठीक है, मानव विकास को उद विकास कैसे हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड हमने देखा, यहाँ पर भी आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे, शॉर्ट 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। ऊपर के ये जो हमारा क्वेश्चन है पहला है और तीसरा अगर देखें, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये आपका छोटे छोटे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हमने समझा कि जंतु विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है, इस पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में आते हैं और ओल्ड क्वेश्चन क्या है, कौन कौन सत्र में पूछे गए हैं, लगभग आपको मैंने जानकारी दिया। मेरा अनुभव है कि आप इस तरह की चीज़ों को अगर पढ़ के जाएंगे, नो डाउट आपका पेपर अच्छा जाएगा। और मेहनत के दम पर खड़ा होइए, आप जो खड़ा हो रहे हैं दूसरे के ऊपर डिपेंड होकर खड़ा होंगे तो उनका कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। क्योंकि जो आदमी आज के टाइम में सीखा वही सिकंदर है, जो जीता वो सिकंदर नहीं है। तो चलिए, इस तरह के वीडियो से सीखते रहिएगा और आप हमको मोटिवेशन के लिए हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग अगले
जो हमारा इनका पेपर है, सेकंड वाला पेपर जंतु विज्ञान, उनके ऊपर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन और आपको बताना रहेगा, पूछना रहेगा, तो आप मुझे ज़रूर बोलिएगा कि सर इस टाइप का क्वेश्चन के लिए वीडियो अपलोड कर दें, बता दें। अगर हमारे पास समय रहेगा तो हम ज़रूर आपके लिए अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले और वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक। ठीक है, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।